एक कैमरा एक महीने थोड़ी होगा, 4 महीने और D2C में किया। ठीक है, कोई एक ब्रांड बताइए जिसमें आपने सबसे ज़्यादा D2C में काम किया है। ठीक है। बट गाइस वो ट्रस्ट मी, ये जो नंबर है ना, ये 500, दिस इज जस्ट पीनट्स, ठीक है ना। तो ये 3000 करोड़ ही होना चाहिए इस फाइनेंशियल। हम सब ऐसे नहीं है कि यहाँ पे हम कोई 15-15 साल का एक्सपीरियंस लेके यहाँ बैठे हैं, राइट, या फिर हम ऐसे कर रहे हैं। बट हम अभी हम इंडस्ट्री को थोड़ा हिलाते हैं, हम शेक करते हैं इंडस्ट्री को, राइट। वो अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर शॉर्ट्स, फॉर यूट्यूब शॉर्ट एज वेल एज इंस्टाग्राम वाला। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर वन रील एंड तुषार रिस्पॉन्सिबल। तो हम 4 लोगों ने 4 रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंस्टाग्राम को भी डेटा नहीं हुआ। इसके बाद से ये कभी बढ़ा ही नहीं, यहाँ पे सब 6 लाइटिंग पेज को भी 5-6 हज़ार से कम ही हो गया। हाँ, बढ़िया एट्रीब्यूट। Then there were few commitments from that agency जो उन्होंने cooking की, तो I changed that company. ओके। My last job was in a marketing agency also called, वहाँ पे I did work for close to 1 year. There I handled close to 8 to 10 brands at a time, but वहाँ पे बजट बहुत छोटा होता था, 40-50 हज़ार वाले ब्रांड थे, मंथली बजट वाले ब्रांड थे। Currently I am working in a marketing agency called, and I have been working on quite well brands here. I have been managing close to 3.5 crores budget a month collectively, if I talk about all the brands ओके। right now. And majorly I have hands upon D2C and EdTech brands. D2C and EdTech. So I want to know few things because you know since I want to hire fast, so there's no technical round. I'll also go a little technical. Okay. So cool. So अभी आपने 3.5 years का experience fill किया था फॉर्म में, right? So 3.5 years का breakdown एक बार quickly बता दीजिए कहाँ आपने वर्क किया है। अभी क्या पैटर्न चल रहा है? लास्ट 3 दिन से मेटा में एक चीज़ हुई है, if you can tell me that. लास्ट 3 दिन से मेटा के अंदर जितनी भी आपका ऑडियंस साइज था वो ड्रॉप हो गया। अगर आप अपने एडसेट पे जाओगे, इंटरेस्ट बेस्ड एडसेट्स पे जाओगे, जिनका ऑडियंस साइज जब आपने कैंपेन बनाया था 5 लाख 10 लाख बेसिकली मिलियंस में था जिनका, अब वो 2 लाख 3 लाख पे आ गया। नहीं, एक और चीज़ हुई है। एक और चीज़ हुई है अभी तो बहुत मतलब interesting है। मेटा पे आई डोंट रिमेंबर। सो जितने भी ऐड अकाउंट हैं सबके iOS के जो विजिटर्स हैं वो 50% ड्रॉप हो गए हैं बिकॉज क्लिक टू सेशंस बहुत ज़्यादा गिर गए हैं। करेक्ट। ये मैंने अभी अपने एक ब्रांड में मेजर किया है, मैग्रो हिल, इफ यू नो। और आपने मान लेते हैं अगर ये प्रॉब्लम लंबी होती तो आप इसको सॉल्यूशन कैसे ले आते हैं? हाउ वुड यू हैव सॉल्व दिस? लेट्स से कि हमारा आईफोन का 50% हो गया, C2S एक ब्रांड का जिसका 80% होता है, 3 दिन हो गए 4 दिन हो गए, आप सॉल्व कैसे करोगे? सॉल्व कैसे करूँगा मैं अगर आईफोन्स के यूजर्स गिर गए हैं मेरे सारे? तो सबसे पहले तो इसका कोई ना कोई रीज़न होगा कि पहले तो मैं मेटा सपोर्ट से बात करूँगा कि क्या रीज़न है। अगर रीज़न ही यही है कि रीज़न कुछ नहीं आता मेटा सपोर्ट से, जो है यही है, वो कह रहे हैं 3 दिन बाद ठीक हो जाएगा, बट नहीं हुआ। नहीं हुआ तो एंड्रॉइड पे शिफ्ट कर जाओ। ब्रांड का स्पेंड 80% एंड्रॉइड iOS पे होता है। ब्रांड 4,000 रुपये का प्रोडक्ट बेचता है, iOS यूज़र उनके मेजर टारगेट ऑडियंस है। अब और शिफ्ट हो जाओ में आपके सारा स्पेंड शिफ्ट कर दोगे या फिर नए कैंपेन्स? नए कैंपेन्स। ठीक है, और अगर लेट्स से किसी का 80% स्पेंड ही iOS पे है, फिर क्या करोगे? सेम कैंपेन को बंद करके डुप्लीकेट कर दो और उसको दोनों पे चला दो, मतलब मेटा मतलब एंड्रॉइड iOS दोनों, बस कैंपेन में करके फिर से चला दो। कैंपेन पे कोई चेंज नहीं करना। उससे क्या होगा? उनको बंद करके डुप्लीकेट कर दो। उससे क्या होगा? कैंपेन की लर्निंग रीसेट हो जाएगी पूरी। चलो एक गेस्टीमेट, डू यू नो व्हाट इज अ गेस्टीमेट? सॉरी, गेस्टीमेट क्या होता है? गेस्टीमेट। सो गेस्टीमेट में क्या होता है, मैंने आपसे पूछा जी मेरे फ़ोन में कितने फोटोग्राफ्स हैं, ठीक है, तो आपको तो नहीं पता मेरे फ़ोन में कितने फोटोग्राफ्स हैं, तो आप एक आंसर पे पहुंचोगे टेकिंग अजम्पशन, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 और आंसर, ठीक है, पर आंसर डायरेक्ट नहीं करना, देन इट्स अ लॉस, ठीक है। एग्जाम्पल आपने उसमें बोला आज जब बीइंग अ क्रिएटर एंड एजेंसी ओनर डेली 20 फोटो ले लेते होंगे, 1 साल पुराना फ़ोन है तो 365 इंटू 20 6,500 के आसपास कुछ फोटोज़ हो गई। ये वी कम टू एन आंसर टेकिंग अजम्पशंस, ठीक है। वेयर डू यू स्टे? कहाँ रहते हो? आई स्टे इन करोल बाग। And you are born and brought up in Delhi or you are from somewhere else?
I am born and brought up in Delhi, but I used to live near Rohini. ठीक है, दिल्ली में कितनी ट्रैफिक लाइट्स है? 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 रोहिणी में मेरे को एक डीसी चौक पे ट्रैफिक लाइट दिखती थी, पीतापुरा के पास दिखती थी, उसके अराउंड मेरे को 7 से 8 ट्रैफिक लाइट दिखती थी। इस तरीके से दिल्ली के अंदर रोहिणी, करोल बाग, ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली। अजम्पशन लो ना, अजम्पशन ना, तुम टेक अजम्पशन कि 50 मोहल्ले हैं, ठीक है, फिर 100 रेड लाइट्स हो गई। जाने के इंटरव्यू ले रहा हूँ, 10 मिनट लगेगा, ठीक है। क्या अजम्पशन क्या है? अजम्पशन तो आंसर पे नहीं आना। आई विल नॉट गो एंड फाइंड 100 रेड लाइट्स, विल नॉट गो एंड फाइंड 100 का एक लॉजिकल रीजन चाहिए। मैं अभी प्रूव कर सकता हूँ 100 गलत है। ठीक है, सो रोहिणी के अंदर मेरे को जितना मैंने देखा है 30 से 35 रेड लाइट्स दिखती है। अगर मैं नॉर्थ दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली अगर सबको मिला के देखूं तो 700 से 800 रेड लाइट्स होंगी टोटल एरिया में। ठीक है, सो आप 20 बार आज तक एक फ़्लाइट में गए हो, लेट्स से एग्ज्यूम करते हैं, और 20 में से एक बार जो बाद में होता है ना, वो ट्रॉली होती है, बैग ट्रॉली, इसमें से बैग उठाते हैं हम लोग बाद में, 20 में से एक बार सभी पैसेंजर में से आपका बैग पहली बार आया। 20 में से एक बार अतुल का बैग सारे पैसेंजर में से पहली बार आया, अतुल ने लिया और चला गया, ठीक है। अब 21st टाइम अतुल गोवा गया, ठीक है। अब व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ यू गेटिंग योर बैग फॉर द फर्स्ट टाइम आउट ऑफ ऑल द पैसेंजर्स इन दिस केस? 5%। कैसे? 20 को अगर मैं, मतलब ये मेरा लॉजिक है, मैं कैलकुलेशन 1/20 हो गया ना? 1/20 हो गया, बट मैं कैलकुलेशंस थोड़े से अलग तरीके से करता हूँ अपने माइंड में। 20 को मैं 100 पे ले जाऊंगा तो 100 से कैलकुलेशन करना इजी हो जाएगा। अगर 5 को मल्टीप्लाई कर दूं 20 से, अब 5% हो गया, 100 हो गया वो, और 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 5% हो गया। अभी भी गलत है। सोचो, इतना आसान होता तो तुम्हें पूछते ही नहीं। थिंक हार्ड। आप एक बार आप क्वेश्चन रिपीट करोगे? 20 बार गए, एक बार आपका बैग फर्स्ट आया, 21वीं बार आप जा रहे हो, आपकी प्रोबेबिलिटी क्या है बैग सबसे पहले आने की सभी पैसेंजर में से? 20 बार गए, मेरा बैग फर्स्ट आ गया। 21वीं बार गया, 20 में से एक बार ही फर्स्ट आ रहा तो 5%। ओके, सो इट विल बी 1 टोटल पैसेंजर्स ट्रैवलिंग इन द प्लेन। जितने पैसेंजर्स होंगे प्रोबेबिलिटी वही होगी ना, तो अज्यूम करेंगे कि 200 पैसेंजर्स थे तो 1/200 एंड देन विल कम टू आंसर। कोई बात नहीं, एटलीस्ट यू ट्राई। द ऑब्जेक्टिव इज दैट मस्ट ट्राई, नॉट द आंसर। आंसर आता तो चाहिए ऑन द टॉप। वेयर डज अतुल सी हिमसेल्फ इन द नेक्स्ट 5 years? I want to start my own business as I belong to a business family. I want to start my own business. What business? In a manufacturing industry basically. मैं manufacturing side थोड़ा सा ज़्यादा जाना चाहता हूँ। Okay. मतलब I don't know if you know, there is a thing called pellets, biodegradable pellets. Okay. So कोल का रिप्लेसेबल चीज है वो। So एक सवाल है, तो अभी आप जो कर रहे हो उससे कैसे अलाइन है? मतलब how will this help you in that vision? Performance marketing. Joining Digi Sidekick as a performance marketer. Yeah. How will this align with your 5-year goal? This is not my 5-year goal. This is your what year goal? This is my 10-year goal. What is your 5-year goal? 5-year goal, I basically मैं थोड़ा सा रियलिस्टिक रह के चाहता हूँ। I want to buy a car. I want to buy Virtus. Want to buy Virtus? Wow. It's a good car. I bought this. हाँ भाई, मैंने साल Virtus ही तो ली थी। अरे congratulations. तो यार it's a great car. But yeah, you'll buy better. You'll buy better, I know. ठीक है, so cool. अब एक और चीज़। See, you must have seen little on Instagram, ठीक है, but you know whatever we have built so far is just 4 years. I'm 25, ठीक है, and the team is also very aggressive about the growth, ठीक है. So Digi Sidekick is a place where you know things grow fast. DS as well as a team, both. It's a two-way relation, right? अकेले कुछ नहीं हो सकता, मैं भी अकेले कुछ नहीं कर सकता, टीम भी अकेले कुछ नहीं कर सकती, सब मिल बांट के काम करते हैं. But you know, I always have this conversation in an interview with people because दो approaches होती हैं. Either you choose to be successful or you choose to be comfortable. And the team always choose to be successful. Comfortable is not a space, ठीक है. अगर मैं अभी दिखाऊंगा ना, तो अभी भी ऑफिस के अंदर
15 लोग बैठे हैं बाहर, ठीक है, 10 लोग गेम खेल रहे हैं और 10 लोग कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, बट दिस इज हाउ इट इज एंड यू नो दैट दिस इज हाउ द अप्रोच इज। और बहुत एग्रेसिवली ग्रो करना है ऑफ कोर्स, बट कंफर्टेबल स्पेस नहीं है। कंफर्टेबल नॉट इन टर्म्स ऑफ एनवायरनमेंट, नॉट इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, नॉट इन टर्म्स ऑफ इंटेंट। आई वांट अ वेरी हाई इंटेंट फ्रॉम पीपल। जब वो होता है ना तो उनको भी बहुत मजा आता है, हमको भी बहुत मजा आता है, और जब इंटेंट ही नहीं होता ना तभी गैप आता है हमारे, और कोई गैप ही नहीं आता। सो डू यू सी योरसेल्फ इन दैट जोन कि हाँ इट विल बी अ गुड फिट? I do feel I will be a good fit because I won't lie but मैं मतलब मेरे को ऐसा लगता है अगर मेरे को कोई चीज़ पसंद आ रही है, that is why I am in marketing. I am 20, मैंने अपनी 11th अच्छा हाँ, 20 साल के कैसे हो भाई? 20 साल के कैसे हो? क्या कर रहे हो अभी? कॉलेज नहीं गए क्या? नहीं, मैं डिस्टेंस ऑनलाइन लर्निंग से कर रहा हूँ, आमिटी ऑनलाइन से। और ये डिसीजन कैसे लिया आपने बेसिकली कॉलेज ना जाने का? my mama is a YouTuber, my one of the cousin is YouTuber, वो अच्छे लेवल पे है। तो सो मतलब मेरे को वहाँ से मतलब मेरे को पहले तो मेरे मामा ने सजेस्ट किया था यू शुड गो टुवर्ड्स मार्केटिंग, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि मेरे अंदर बिजनेस नॉलेज थोड़ी सी अच्छी है। ओके। तो आई ट्राइड मार्केटिंग एंड मेरे पास एक सब्जेक्ट था सेल्स एंड मार्केटिंग करके 9th and 11th क्लास में। आई स्टार्टेड बिल्डिंग माई इंटरेस्ट इन मार्केटिंग वहाँ से। फिर मेरे को चीज़ें समझ में आने लगी एंड मेरे को ऐसा लगता है कि मैं अच्छा कर लेता हूँ मार्केटिंग में, इसलिए आई लव दिस जॉब, आई लव दिस प्लेस, स्पेशली मार्केटिंग के अराउंड रहना, बिजनेस वाली बातें करना, आई लव दैट थिंग, सो आई वांटेड टू बी इन मार्केटिंग। कूल। और लेट्स से वी से यस, हाउ मच टाइम यू कैन टेक टू जॉइन? इट विल टेक मिनिमम 1 month। हाँ ऑफ कोर्स इट्स फाइन, ठीक है। 2 महीने का नोटिस पीरियड है, वो नेगोशिएट होगा। हाँ वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आई ऑल्सो वॉन्ट यू टू कम आफ्टर नोटिस ओनली, इट्स अ बेस्ट वे फॉर यू एज वेल एज द करंट कंपनी। एनी क्वेश्चंस फॉर मी? मेरे को आपने बताया कल्चर कैसा है, दैट इज मतलब अभी आपने बताया कि द फास्ट पेस कल्चर है, दैट इज गुड, दैट इज व्हाट आई वांट पर्सनली। मेरे को भी लगता है कि थोड़ा सा ग्रो करना चाहिए। एंड मतलब इंटरनल कल्चर कैसा है डिजी साइड में? भाई बहुत बढ़िया है। सो इट्स पीपल फर्स्ट एंड so until unless the people are not your friends in the office, it's very hard. So and we do a lot of parties, we enjoy, and people have a lot of friends. मतलब the reason of people sitting here is because they love each other and they're so they're playing Taken and तो बहुत chill environment है, people with people, मतलब toxicity and that politics और वो सब दूर तक नहीं होता, तो it's extremely good. So मतलब मेरा पर्सनली एक पीओवी रहता है कि मैं ऐसी जगह पे काम नहीं कर पाता जहाँ पे सारे जैसे प्रॉपर कॉर्पोरेट टाइप होता है, सारे चुप बैठे हैं वैसे काम कर रहे हैं, मेरे से वैसे काम नहीं होता। इट्स अ मार्केटिंग जॉब, स्ट्रेसफुल जॉब है, आपके पैसे लग रहे होते हैं, आपको चिल माइंड चाहिए होता है, चिल। हाँ वो आपको बहुत दिखेगा। एंड ऐसा नहीं है एक्चुअली, क्या ना अभी परफॉर्मेंस एंड कंटेंट भी हम बहुत करते हैं, तो मतलब पूरे फ्लोर पे बहुत शोर शराबा चलता रहता है भाई, कुछ ना कुछ। किसी ने अगर आवाज़ की लंका लगी हुई होती है तो वो बहुत एंजॉइंग करता है। डोंट वरी अबाउट इट, दैट विल बी ऑल। ठीक है, परफेक्ट ठीक है। आई थिंक अनन्या विल टेक फॉरवर्ड द कन्वर्सेशन विद यू, ठीक है, लेट मी डिस्कस विद हर। कूल, थैंक यू अतुल, इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू। बाय। थैंक यू, बाय। अरे वो तो आ गया बात मानेंगे बोल रहा तो सुबह कर रहे थे हम iOS की वजह से जाके ठीक है। तो 7 तारीख को मेजरली सारे ब्रांड्स पे ये देखने को मिला है। मेजरली अगर आप लिंकलिक्स देखोगे तो लिंकलिक्स 7 तारीख को थे 6700। क्लाइंट कौन सा है? अच्छा ठीक है, ओवरऑल सारे ब्रांड्स पे सेम है जितना भी हमने देखा। तो लिंकलिक्स आप देखो 6700। अगर आप लैंडिंग पेज व्यूज़ देखोगे तो सीधा हाफ है, ठीक है। और वो चेंज हुआ है इधर से 6 तारीख से। अगर आप 7th का देखोगे 7500, 6700, 6300 के आसपास है, ठीक है। इसके बाद से ये कभी बढ़ा ही नहीं, और यहाँ पे सब 6 लैंडिंग पेज व्यू को भी 5-6 हज़ार से कम ही हो गया। हाँ, बट ये एट्रीब्यूट नहीं हुआ, एट्रीब्यूट तो नहीं हुआ ना, ठीक है। लैंडिंग पेज पे एट्रीब्यूट नहीं हुआ, ठीक है। मतलब 2500 जो लैंडिंग पेज व्यू थे वो दिख ही नहीं रहे अब। एक छोटा सा फर्क है, एक तो होता है एट्रीब्यूट नहीं हुआ, एट्रीब्यूट का मतलब होता है गया पर
गया पर फिर को नहीं पता। एक्चुअली में क्या है, आगे दिखा। अब आपका ये हमने कंपेयर किया सफाई के पैकेट से। अच्छा है क्या आगे? हाँ दिखा दो। हाँ ठीक है आगे फिर बता रहा हूँ। देखो भाई जहाँ पे ना ज़्यादा स्पेंड है वहाँ ज़्यादा बड़ा इशू है, ठीक है। और मैं ये नहीं कह रहा सी एंड्रॉयड वायर खरीदेगा, एंड्रॉयड भी खरीदेगा, बट लेट्स नॉट सेंड पीपल ओवर देयर मोर, ठीक है ना। तो ठीक है गाइस, अभी तक सोल्यूशन ये है। और बट द गुड पार्ट अबाउट दिस मीटिंग वाज आई लाइक यू गाइस इनिशिएटेड दिस। अगर हमें अक्रॉस द लेवल कुछ मिल रहा है तो हमारे को ऐसे ही डिस्कस करना चाहिए और ऐसे ही एक सेम थीसिस पे आना चाहिए। वरना भी पे क्या होता है, मैं नवनीत और एक आध जना और बैठता, हम बना देते, फिर आधे लोगों को वो उसका नॉलेज ही नहीं होता है ना, फिर वहाँ फटा होता और फिर हम जब नीतू जी तुम्हारे साथ बैठती तुम बोलते हमें पता नहीं चलता, ठीक है ना। तो अक्रॉस द लेवल सॉल्व किया, अच्छी बात है। बट ये जब भी कुछ इंपॉर्टेंट हुआ करे कि जो अक्रॉस द डीएस हमें पता होना चाहिए, ऐसे किया करे। और द रीजन ऑफ सिटिंग ओनली एज नॉट द एंटायर टीम, कुछ सब बैठेंगे ना तो भाई इतनी भसड़ इतनी भीड़ हो जाती है कि वो बात नहीं कम्युनिकेशन नहीं हो पाती ना, तो वो चीज़ है, ठीक है। चलो थैंक्स। तो एंड्रॉयड वाले करते हैं कल, और सबके पास और सबको पता है डेटा दिखाना कैसे और कौन सा डेटा दिखाना है। जैसे देखो अभी कभी काफ़ी अकाउंट आगे जो नहीं आ पा रहा था, उससे कल मीटिंग है और फिर को एग्रीमेंट जा चुका है अलॉन्ग विद प्रोजेक्शंस, ठीक है। और को भी माहौल बना हुआ है सेट। बस अभी प्रॉब्लम इतनी सी है कि ना पहले क्या होता था, सिर्फ परफॉर्मेंस मार्केटिंग में ऑनबोर्ड हो जाता था और कंटेंट क्रिएटिव हम करते थे बट इतना डेप्थ में नहीं करते थे। अब प्रॉब्लम क्या, कोई भी बड़ा ब्रांड ऑनबोर्ड होता है ना तो यहाँ से वहाँ तक वर्कलोड बढ़ता है, ठीक है ना। नॉट जस्ट परफॉर्मेंस मार्केटर, प्रोडक्शन टीम का तो बहुत बड़ा रोल होता है क्योंकि वो उसी को देख के आ रहा है। फिर अब एआई क्रिएटिव्स हर क्लाइंट को चाहिए होते हैं, एआई क्रिएटिव्स चाहिए उसको, समझ रहे हो, और वो अच्छे भी बनते हैं बहुत। उसके बाद ये वो दुनिया भर के प्रोसेसेस हैं, राइट। तो अभी कोशिश हमारी ये है कि हम एक दो ब्रांड्स जो बहुत टाइम से नहीं कर पा रहे हैं उनके साथ थोड़ा सा डी स्केल करें। आपके परफॉर्मेंस में 4 निकाली उन्होंने बैठे हुए, ठीक है ना, 2 सीनियर 2 जूनियर, तो वो भी चल रहा है माहौल, मतलब काफ़ी बैक टू बैक इंटरव्यूज़ हैं, तो कोशिश कर रहे हैं वो भी फटाफट हो जाए एंड बाकी प्रोसेस में भी हम बेटर कर लें। बट गाइस हमारे को ना 100 करोड़ पे पहुंचना है फटाफट, ठीक है ना। तो अब 60-70 करोड़ जो भी हम एजेंसी लेवल पे कर रहे हैं बहुत टाइम हो गया, पर अच्छी बात है। देखो क्या होता है ना, मैच्योरिटी होती है। वी ऑल हैव रीच अ मैच्योरिटी ऑफ लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग टीम, एंड आई एम श्योर जो पहले थोड़ा सा इशू था ना वो ऑफ एग्जीक्यूटिव्स अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेसेस एंड फीलिंग, वो आई थिंक कुछ तो इम्प्रूव होगा, उसको और इम्प्रूव करेंगे। तो कोशिश करेंगे हम भी बैक एंड फोर्थ बैठते रहे और ऑफकोर्स हमारे भी क्रॉस लर्निंग्स काफ़ी बेटर हुई, ठीक है ना। तो मैच्योरिटी वाला टाइम था, बट कोशिश करेंगे हम 1 महीने बाद थोड़ा इसको पंप दें, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ज़रूरी है हमारे पास ऐसे बड़े ब्रांड आना। और मुझे लगता है जो हमारा ओवरऑल प्रोसेस है वो भी काफ़ी बेटर हुआ है, ठीक है ना। और जो कंटेंट टीम लूप में नहीं रहती थी, सिर्फ परफॉर्मेंस टीम लूप में रहती थी, वो तो काफ़ी इंप्रूव हो गया, ठीक है ना। फिर जो कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट टीम को पूरा प्रोसेस है वो बेटर हुआ है काफ़ी, ठीक है ना। मतलब मेरे पास 4 परफॉर्मेंस मार्केटर आ चुके हैं, क्रिएटिव सब बहुत बेटर आ रहे हैं, ऐसी है ना, फैक्ट है। तो मुझे और प्लस पहले 2 ही लोग थे, वहाँ पे 5 लोग बैठे हैं, राइट। प्लस हमने बहुत लोगों को अलग अलग लेवल्स पे इन्वॉल्व कराया हुआ है, तो काफ़ी चीज़ें बेटर है उसके सिनारियो। 500 करोड़ का रेवेन्यू था लास्ट ईयर ट्रैक बस। हम लोग फिर बेटर अब हमें तो 300 महीना करना है, ये तो 3000 होना चाहिए भाई। ब्रांड होगी ना। हाँ मैं तो ब्रांड रोक के सही। तो ठीक है। बट गाइस देखो ट्रस्ट मी, ये जो नंबर है ना ये 500, दिस इज जस्ट पीनट्स, ठीक है ना। तो ये 3000 करोड़ ही होना चाहिए इस फाइनेंशियल, मतलब इस जनवरी से लास्ट तक। और मतलब वी आर ऑन दैट ट्रैजेक्टरी। और अभी तो सिर्फ मेटा लिखा है, ऑफ कोर्स इसमें गूगल का भी होगा, 20% तो कंट्रीब्यूशन वैसे ही होगा। तो कितना लिखा है, 50 है ना, 500 है, 500 तो 600 करोड़ तो वैसे ही होगा। और अभी तो ये सिर्फ वो है जब हमने तो पार्टनरशिप एड अकाउंट चालू किया था, वो तो हमने लास्ट ऑफ द ईयर चालू किया था। लेट्स सी इस साल कितना करते हैं। बट गाइस देखो परफॉर्मेंस साइड में ना हमें इस लेवल पे होना चाहिए कि मतलब कोशिश हमारी ऐसी रहती है, और हम ऐसा अभी वहाँ पहुँचे नहीं। अगर हमें लग रहा है वी आर देयर, वी आर नॉट देयर गाइस, वी आर वेरी फार अवे फ्रॉम देयर, बट इफ़ वी डिड इट इज अ स्टैंडर्ड, ठीक है ना। बट ऑफकोर्स अगर हम वो कर रहे हैं और हम उसको बोल रहे हैं तो उसको उतना वैलिडेशन भी होना चाहिए, आप समझ रहे हो, उतनी डंके की नोट पे भी होना चाहिए कि हाँ कर दिया तो कर दिया, पर वो ढंग से। तो ऑफकोर्स अभी हमारी टीम में देखो मैच्योर हो रही है। और देखो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, हम सब ऐसे नहीं है कि यहाँ पे हम कोई 15-15 साल का एक्सपीरियंस लेके यहाँ बैठे हैं, राइट, या फिर हम ऐसे कर रहे हैं। बट हम अभी हम इंडस्ट्री को थोड़ा हिलाते हैं, हम शेक करते हैं इंडस्ट्री को, राइट। वो अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हम 4-5-7 साल मैक्स के एक्सपीरियंस में हम हैं, ठीक है ना। तो सोचो जब हम 10-15 साल वाले एक्सपीरियंस में होंगे हम क्या माहौल मचा रहे होंगे, ठीक है ना। तो बट वही बनना है कि अगर हमने जैसे नील पटेल ने एसईओ में जो बोल दिया बस वो बोल दिया, बस वो नील पटेल जैसे एसईओ का स्पेस में वैसे ही D2C में हम होने चाहिए, ठीक है ना। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड
वे प्लस नील पटेल का भी अगर मैं तुम्हें बताऊँ तो उसका भी टेक है, उसकी भी एजेंसी है, उसका भी कंटेंट है ना। तो हमारा भी एजेंसी है, हम भी टेक की कोशिश तो कर ही रहे हैं और हमारा भी कंटेंट है। बस हम सब ऑफकोर्स हम 4 साल वाले जोन में हैं और उसको 20 साल हो चुके हैं, है ना। बस 20 साल बाद ऑफकोर्स हम कंपाउंडिंग के साथ उससे आगे जाना एस्पायर करते हैं, ठीक है ना। बट ऑफकोर्स द 10 people sitting here are the backbone of that, right? तो ऑफकोर्स इट्स मैटर ऑफ हाउ फास्ट वी ग्रो एंड हाउ क्रेजीली वी ग्रो। बिकॉज देखो गैस क्या है ना, जितना फास्ट DS ग्रो कर रहा है उतना फास्ट हमारी टीम भी ग्रो करनी पड़ेगी, राइट। आप समझो 4 साल में लेंस कार्ड क्रैक नहीं होता, बाय द वे 4 भी नहीं होते, 3 ही हुए थे। 3 साल में लेंस कार्ड क्रैक हो ही नहीं सकता। और 3 साल डिजिटैटिक ने 3 साल मतलब 3 साल का पूरा एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी 3 साल की है ना। ऐसा तो नहीं कोई पुराना नेटवर्क था या कुछ था, राइट। तो 3 साल में अगर लेंस कार्ड क्रैक हो सकता है तो 20 साल में तो नहीं कौन कौन क्रैक हो सकता है, ठीक है ना। तो बहुत फास्ट है, बट यू गाइस हैव टू बी वेरी फास्ट विद द अपस्किलिंग, समझ रहे हो। वी हैव टू ग्रो लर्न फास्ट, क्योंकि हम DS लेवल पे तो फास्ट बढ़ ही रहे हैं। पर वो DS में क्या होगा ना, अगर हम मैं क्लाइंट ला रहा हूँ अंडरनीट लेवल और टीम अंडरनीट लेवल की नहीं होगी ना, तो गैप दिखेगा, है ना। वो गैप नहीं होना चाहिए, वो हमें गैप फुलफिल करना है। तो जो हमने भी क्रॉस लर्निंग सेशन से दुनिया भर की चीज़ें कराई हैं, हम कोशिश कर रहे हैं हम उसी को सॉल्व करें। एंड आई एम बेटिंग ऑन द पीपल सिटिंग ऑन दिस टेबल ओनली, ठीक है ना। तो एंड दैट इज द बेस्ट प्रोसेस। हम आज तक ऐसी हैं और हम आज तक ऐसे ही जाएंगे, ठीक है ना, समझ रहे हो। क्योंकि जिस स्पेस पे हमारी ब्रांडिंग ग्रो कर रही है ना, उस स्पेस पे हमारा काम भी ग्रो करना चाहिए। आप सोच रहे हो ब्रांडिंग में हम बहुत टाइम डालते हैं। अगर ये बंदे यहाँ कैमरा लेके खड़ा है, हम ब्रांडिंग करते हैं, समझ रहे हो। तो वो ब्रांडिंग में बहुत ज़्यादा कॉस्ट और टाइम डाल रहे हैं। तो हमारे को अपनी स्किल्स पे भी उतना ही फास्ट ग्रो कराना है, क्योंकि एक अगर वो गैप दिखा ना ऑफ, तो उस गैप में बस प्रॉब्लम ये होगी कि ना वी नीड टू गेट पीपल, है ना, विच वी विल ऑफ कोर्स, विच इज अ गुड थिंग। बट करंट टीम ना पीछे नहीं रहनी चाहिए, करंट टीम शुड ग्रो इवन फास्टर। सही बात है ना। तो वो सबके लिए अच्छा है ना। दिस इज अ विन विन सिचुएशन फॉर ऑल ऑफ अस। वी नीड टू बेट ऑन द current people, but current people should also upskill extremely fast, especially performance। तो भाई बहुत crazy चीज़ है, मतलब it's so पहले एंड्रोमेटा हो गया, फिर दिसंबर हो गया। चलो ठीक है, थैंक यू। क्या हो सकता है, कैसे वो रियलनेस लाएगी, कैसे हमारे कन्वर्जन रेट्स बढ़ेंगे, कैसे वो रियल लगेगा। बिकॉज जब तक AI शूट लगेगा ना, तब तक सही नहीं आएगी। AI शूट को रियल लगना पड़ेगा और उसको यू आर responsible for shorts, for YouTube short as well as Instagram वाला। I am responsible for Wondery and देखो भाई, सबसे पहले तो बहुत अच्छा काम हमने किया। हमारी जो 2 वीडियोस गई वो बहुत इंपॉर्टेंट भी था पेज के लिए और हमारे लिए भी, हमारे सेल्फ बिलीफ के लिए भी, है ना, कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कुछ वीडियोस का फटन इसलिए जरूरत है कि हमें डायरेक्शनली समझ में हम सही जा रहे नहीं जा रहे। ठीक है, इंस्टाग्राम पे आते हैं। और इंस्टाग्राम में गैस देखो, हम वैसे हमने अननोइंगली हम 15 दिन में हमने 2000 फॉलोअर्स गेन करे हैं अननोइंगली, ठीक है। तो हमने जो प्लान बनाया है ना, ऑफ 2 रील मैं दूंगा मिनिमम, एक तो दे ही दूंगा। एक रील कहाँ से आएगी? यूट्यूब से। तो यूट्यूब पे तुम 2 अच्छे बनाओगे तो 2 भी डाल देंगे, पर मैं अभी 2 में से 1 उठा रहा हूँ जो यूट्यूब पे अच्छी परफॉर्म करे, ठीक है। 2 वो हो गई। इसके बाद क्राउजल और इन्फॉर्मेटिव। एक क्राउजल, वो कौन कर रहा है? आदित्य। और एक पोस्ट वो कौन कर रहा है? तुषार। तो अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ें। तो भाई तू शॉर्ट्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले। तो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर शॉर्ट्स, फॉर यूट्यूब शॉर्ट एज वेल एज इंस्टाग्राम वाला। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर वन रील एंड तुषार रिस्पॉन्सिबल। तो हम 4 लोगों ने 4 रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंस्टाग्राम को भी डेट नहीं होगा हमारा, और मुझे लगता है ये बहुत ईजी है पुल ऑफ करना। इसके आगे बढ़ते हैं और हाईली क्राउजल में हमें जाना है, तुषार कर लेगा। AI हमें पता है वायरल जाता है, ये वाली वीडियो में पता है अच्छी जाएगी और ये वाली वीडियो अच्छी जाएगी। बहुत हाई परफॉर्मिंग कंटेंट है हमारे पास। आगे बढ़ते एक चीज और ट्राई कर सकते हैं। आज हम मुझे ना AI इमेजेस वाला डालते हैं, कभी AI वीडियो को हमने बताया ही नहीं है। कर लेते हैं AI इमेजेस / वीडियो। आज ओवर लिस्ट बनाएंगे। हाँ, AI इमेजेस / वीडियो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं किस पे? यूट्यूब पे। वीडियोस हम रोज डाल रहे हैं, वो हम लोग कंसिस्टेंटली कर रहे हैं, बहुत बड़ी। अब मुझे लगता है अपनी टीम को भी आदत हो गई काफ़ी ज़्यादा उसको में करने की, फ्लो में आ गए। प्लस मुझे लगता है हमने भी पहले से बेटर परफॉर्म किया है वीडियोस लेने के मामले में, है ना। और अब हमने भी कोशिश करी है। अब तुम्हारे को 2 वीडियो और दे दी मैंने, टाइम मैनेजमेंट और नेवर गिव अप शटिंग डाउन द कंपनी। सो टाइम मैनेजमेंट रिकॉर्ड करे थे ना कंटेंट, हाउ वी रिकॉर्ड कंटेंट। भाई इतना प्यारा कंटेंट है ना, पूछ क्यों। पहले मैं रील रिकॉर्ड कर रहा था, वो रील रिकॉर्ड करते हुए भी कंटेंट रिकॉर्ड हो रहा था।
फिर बस एक रैंडम कॉल आया, रैंडम कॉल से मैंने कंटेंट निकाल के उस कंटेंट को रिकॉर्ड किया। फिर मैंने वहाँ के बताया भाई ऐसे कंटेंट बनता है और किसी कंटेंट नहीं टाइम मैनेजमेंट है। आपको लाइफ में कभी टाइम नहीं मिलेगा कि मुझे टाइम मिल जाए। धंधा बनाना है तो आपको ऐसी ही जुगाड़बाजी करनी पड़ेगी और बिल्कुल नेचुरल वीडियो, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। समझ में आ गया ना? एक गलती कर दी हम लोगों ने। बाद में मेरी वो सेशन भी गया था तो हम बाद में सेशन भी लिया हम लोगों ने, टाइम मैनेजमेंट, रिकॉर्डिंग कंटेंट एंड पर सेशन। ठीक है, इसके बाद पता है वैसे मैं एडिट्स का भी निकालना चाहिए था, बहुत बड़ी गलती कर दी। जिस तरह से हमने आज वो वीडियो एडिट करी ना, और वो अगर वो निकाल देते बाय वर्ड तो वो भी कर सकते हैं, बट अभी हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं वो भी ठीक है वैसे, ठीक है ना? तो ठीक है। आर्जव पोस्ट 6:30 क्रेजी, अ डे आफ्टर द ऑफिस एंड्स, क्रेजी। कंटेंट रिकॉर्ड हुआ, परफॉर्मेंस की मीटिंग हुई, हमारी एक और मीटिंग चल रही है और अभी टाइम हो रहा है गाइस नन अदर देन 8:38। और जो अभी हम ये पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, जो किया है और आई थिंक चल भी रहा है, उसको फिगर आउट कर रहे हैं। बट क्रेजी है ना, अ डे ऑफ एन फाउंडर आफ्टर 6:30। ओह, अ डे ऑफ अ फाउंडर आफ्टर 6:30। और उसमें 3 चीज़ें आएंगी, वीडियो रिकॉर्डिंग के बाद पॉफ मीटिंग, पूरा बहुत अच्छा शॉर्ट्स था। आप लोग इसलिए कहते हैं कैप्चर इट, ये गलती से भी हम रिकॉर्ड नहीं कर पाते। अब हो गए ना कैप्चर, अब हम सोच पा रहे हैं क्यों, क्योंकि हो गया। और अगर वो हो रहा होता ना गलती से एडिटिंग वाला, गेम्स खेल रहे लोग, मैं कि गेम खेल रहा हूँ बीच में। अच्छा हाँ, उसने किया है, कल्पित कर रहा था फोटोज। हाँ वाह, ठीक है, प्लेइंग टेकन, और उसके बाद एडिट और थंबनेल पे बैठे एडिट एंड थंबनेल, और लास्ट में कंटेंट स्ट्रॉन्ग वीडियो एक्सपीरियंस व्लॉग। ठीक है, अब हम लोग कब तक आ गए? 21 जनवरी, विच इज़ नॉट बैड गाइस। अभी हम आज खड़े हैं 15, तो हम प्योर टॉप कंटेंट रिकॉर्डेड है सारे के सारे, है ना? 6 दिन। अभी मेरे को तुम्हारे को 1, 2, 3, 4, 5 वीडियो देनी है और हमारे पास अभी आज क्या है? थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे भी है मेरे पास। 4 दिन है, आई थिंक हो जाएगा। ठीक है, मुझे लगता है ज़्यादा ही हो जाएगा, उससे पहले ही हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं, सिर्फ कॉन्वर्सेशन वहीं ख़त्म कर देंगे अपनी। वो है क्या? अपनी आइटिनरी से। अब भाई साहब देखो, ये है हमारी आइटिनरी। ठीक है, गूगल कैलेंडर में बनाएंगे आइटिनरी। देख भाई, हम मंडे की रात की फ्लाइट है, होपफुली भगवान करे ऐसे ही हो। कि यहाँ पे हमारी क्लाइंट के साथ एक मीटिंग है, हम जा रहे हैं और सरप्राइजिंगली ब्रांड ने भी मीटिंग वहाँ रखी है। अ डे ऑफ मतलब आर्जव की मीटिंग इन दुबई। ठीक है, तो उसके बारे में जैसे वो गाड़ी में बैठ के जाता है ना और वो बात कर रहा होता है उस बारे में। ठीक है, उसके बाद स्ट्रीट्स पे चल रहा होता है गैरी वी, है ना? वो सेम लुक। मीटिंग्स वर नॉट रिकॉर्डेड बिकॉज ही वाज नॉट देयर। एक नंदिनी ने बताया था स्काई डाइविंग के ऊपर कि ये से एक वॉइस नोट है, वो सुनेंगे। हाँ, ऐसे हम क्रिएट कर सकते हैं कि स्काई डाइविंग, क्योंकि आई एम अफ्रेड ऑफ हाइट्स, बट आई took a challenge and did skydiving. So skydiving took a challenge, and today it's growing very nicely. ऐसे करके it's नाइस, बट इसमें एक ही प्रॉब्लम है, नॉट बैड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Let's make it a motivational type of. सबसे पहले आ गया 25 year old founder in दुबई with international Friends. ठीक है, अब आते हैं स्काई डाइविंग पे। स्काई डाइविंग कैसे कराएं, ये है मैटर। इसमें थोड़ा मोटिवेशन आप वो सर्च करिए, मैं करता हूँ। मुझे पता क्या लगता है, ये विल स्मिथ का देखते हैं ना। हाँ, विल स्मिथ देखते हैं। एग्जैक्ट सेम बनाता है वर्ड स्काई डाइविंग टॉट मी अबाउट ट्रेल्स। ब्लैक वाली उसने क्या बोला? God places the best thing on the other side of the fear. भाई क्या स्टोरी टेलिंग था यहाँ, गूज़बम्स हो गए मेरे को तो। भाई भी है वो कंटेंट भाई, हेल्थी सा कंटेंट भाई, क्या कंटेंट। फियर इस बात कर रहे थे कि हम उन 3 लोगों में से निकले, आप लोग तो क्या हो? 10 लाख में से 3 लोग मरते हैं, 3 लोग। नहीं, वैसे सीरियसली बात करो तो ज्यादातर ये जो डर होते हैं, ये आपका फियर ऑफ हाइट्स रिलेटेड, वो शीशा पे लेके जो खड़ा हो, एसएलएस होटल